जय श्री कृष्णा। अपने सत्संग की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक और सत्संग लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। पूर्व में रथ यात्रा का उत्सव मना, फिर कसुम्बा छठ का उत्सव मना और अब पुष्टि में उत्सवों के आगमन शुरू हो गए। एक के बाद उत्सव ही उत्सव है। कसुम्बा छठ के बाद जो दशमी तिथि आती है उसे कहते हैं बैंगन दशमी। बैंगन, हाँ, जो आप और हम सब्जी बनाकर खाते हैं वही बैंगन दशमी। बैंगन दशमी का अर्थ है कि इस ऋतु में अभी तक जो हम बैंगन खाते आए हैं, कार्तिक महीने से, अन्नकूट से, दिवाली के दिन से, छोटी दिवाली से, जिसे देव दिवाली कहते हैं, तब से बैंगन शुरू होता है। तो बैंगन दशमी तक हम बैंगन खा सकते हैं। चतुर्मास के लिए बैंगन का परित्याग किया जाता है। 4 महीने बैंगन को छोड़ दिया जाता है। पत्ते वाली सब्जियों को भी छोड़ दिया जाता है। वर्षा ऋतु में इनमें जीव जन्म ले लेते हैं, छोटे छोटे जंतु कीड़े इनमें जन्म लेते हैं। इसलिए 4 महीने के लिए पत्ती से संबंधित सब्जियां और बैंगन का निषेध हो जाता है। फिर से वापस से अब शुरू होंगे ये अन्नकूट के दिन ठाकुर जी दिवाली के दूसरे दिन आरोगेंगे और फिर छोटी दिवाली, जैसे देव दिवाली कहते हैं, देव प्रबोधनी, वो दिन से फिर बैंगन खाना, अरोगाना और खाना शुरू होंगे। तो ये बैंगन दशमी का उत्सव जो ठाकुर जी में मनाया जाता है, सुबह शाम सब बैंगन ही बैंगन की चीजें ठाकुर जी को बनाई जाती है। अनेक तरह से सकड़ी की सामग्री बैंगन की होती है, अनसकड़ी में भी बैंगन की सामग्री सिद्ध होती है। और जितनी सामग्री आप बना सकते हो, आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि आप लोग भी, चाहे वो सकड़ी की बात नहीं कर रहा, दूध घर में भी आप जिसे कहते हैं ना, चून में, आटे में नारियल का पानी या केले का पानी या दूध, इन 3 से भी आप निर्मित कर सकते हैं बैंगन की कोई सब्जी। या बैंगन को उबाल करके भी, उससे भी अनेक सामग्रियां ठाकुर जी की बनती है। वो बना करके आप ठाकुर जी को जरूर अरोगाने का प्रयास करें। जितनी बन सकती हो, चाहे 1 बनाओ या अनगिनत बनाओ। बैंगन दशमी के दिन ठाकुर जी को बैंगन अरोगा करके फिर बैंगन विदा हो रहे हैं 4 महीने के लिए। तो बैंगन दशमी का उत्सव ठाकुर जी में मनाया जाता है। अब अगले दिन जो है देवशयनी एकादशी है, तो यहाँ नारायण विश्राम के लिए चले जाते हैं 4 महीने के लिए। सारे मांगलिक कार्य रुक जाते हैं। अब ठाकुर जी अब जो है प्रभु विश्राम करने जा रहे हैं 4 महीना। तो देवशयनी एकादशी का भी बहुत बड़ा महत्व है। एकादशी प्रत्येक वैष्णव को करनी चाहिए। और जो एकादशी नहीं करते हो किसी कारणवश, में तो खैर उनके समर्थन में हुई नहीं, जो एकादशी नहीं करते हैं, देश काल परिस्थिति के अनुसार आप कहीं भी रहो, आप उपवास तो कर ही सकते हो, व्रत तो कर ही सकते हो, लेकिन फिर भी जो नहीं करते हो उनके लिए मैं यही कहूँगा कि उस दिन इतना प्रयास करो कि अन्न मत खाओ। और एकादशी प्रत्येक वैष्णव को करनी चाहिए। ब्रह्म संबंधी वैष्णव, वल्लभीय वैष्णव को तो एकादशी करनी ही चाहिए। और बहुत बड़ी एकादशी है। वर्ष में कुछ एकादशियां ऐसी होती जिनका महत्व बहुत ज़्यादा होता है। तो ये देवशयनी एकादशी जो है, इसका महत्व बहुत बड़ा है। प्रत्येक वैष्णव एकादशी करें, ये मेरा आप लोगों से निवेदन है। और अपने बच्चों से भी एकादशी का व्रत जरूर करवाएं। इसका पुण्य फल क्या है वो शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकता। बस यही कहूँगा कि एकादशी को जरूर से जरूर करें, व्रत एकादशी का जरूर करें प्रत्येक वैष्णव। और ठाकुर जी को विविध भांति के फलाहार के रूप में जो भी भोग सामग्री सिद्ध करके धरा सकते हैं वो जरूर धरानी चाहिए। अब एकादशी के बाद में द्वादशी और त्रयोदशी गई। अब ये आषाढ़ की जाते हुए आषाढ़ मास का जो 14 तिथि का दिन आता है, वो भी पुष्टि मार्ग में एक उत्सव का दिन माना जाता है। उस दिन क्या उत्सव होता है? उस दिन ठाकुर जी को संध्या आरती, यानी भोग, जो शाम के समय की सेवा क्रम है, भोग और संध्या आरती के जो 2 दर्शन का क्रम है, उस दर्शन में ठाकुर जी को वनमाला धराई जाती है। वनमाला यानी हम 360 दिन तो ठाकुर जी को फूलों की माला धराते हैं, बड़ी सुंदर सुंदर। इस दिन 14 तिथि के दिन में वनमाला के भाव से समस्त वनस्पतियों से निर्मित माला जी तैयार की जाती है। अनेक भांति भांति के पत्तियों को, जो बिना कांटे की हो, कांटे वाली को छोड़ करके जो बिना कांटे वाली पत्तियां हैं, उनका इस्तेमाल कर करके वन जंगल में से भांति भांति की वनस्पतियों को तोड़ करके लाया जाता है और ठाकुर जी के लिए सुंदर सी माला जी तैयार करके वनमाला के रूप में प्रभु को धराई जाती है। उसके पीछे का भाव यह है कि समस्त
ब्रज के गोप बालों ने कहा कि कन्हैया तेरे लिए तो ये ब्रज की गोपियां जो है ना वो इतनी सुंदर सुंदर फूल की माला बनाती है, हमको नहीं आती, हम नहीं बना सकते कन्हैया, और हम भी तुझे माला पहनाना चाहते हैं तो हम क्या करें। तो भगवान ने कहा ये जितनी वनस्पतियां लगी ना गोवर्धन के ऊपर, इन सब वनस्पतियों से तुम मेरी माला को सिद्ध करो और मुझे पहनाओ। वनस्पतियों के जो देवता हैं वो भी बड़े प्रसन्न हो गए, प्रभु आज आपने मुझे पवित्र कर दिया, आज आपने मुझे कृतार्थ कर दिया, मुझे अपने कंठ में धारण करके वनस्पति का मान संसार में बहुत ऊंचा कर दिया। वनस्पतियों को भगवान ने पवित्र किया। जिस तरह से ब्रज की रज को खाकर भगवान ने पृथ्वी के मनोरथ को पूर्ण किया था, दावानल से जब अपने वैष्णव भक्तों को, अपने ग्वाल बालों को, गैयाओं को जब बचाया था, तब प्रभु ने अग्नि देवता के मनोरथ को पूर्ण किया, अग्नि का पान करके अग्नि को पवित्र किया। उसी तरह से आज समस्त वनस्पतियों ने भगवान से प्रार्थना करी थी कि हमें भी प्रभु आप हमारा भी उद्धार करो, हमें भी स्वीकार करो। तो ब्रज के गोप बालों के द्वारा मन में ये भाव प्रकट किया भगवान ने, और वनस्पतियों से युक्त वो वनमाला को धराया गया। ये वनमाला प्रत्येक वैष्णव को जरूर धरानी चाहिए। फिर से कहूँ कब धराई जाती है? देवशयनी एकादशी के 2 दिन बाद, जब अगले दिन द्वादशी और त्रयोदशी और फिर 14 तिथि जब आती है, गुरु पूर्णिमा के 1 दिन पहले जो 14 तिथि आती है, बस उसी 14 को ठाकुर जी को, अब वैष्णव के घर में शाम की सेवा नहीं होती है, लेकिन वो शाम की सेवा की भावना से सुबह भी राजभोग के दर्शन की सेवा जब आप कर लेते हो घर में, शयन की सेवा पहुंचने के पहले आप ठाकुर जी को वनमाला जरूर धरा सकते हो। ये ब्रज भक्तों की भावना है, और प्रत्येक वैष्णव को वनमाला धरा करके ठाकुर जी को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। तो मैंने आपको बैंगन दशमी के बारे में बताया, देवशयनी एकादशी के बारे में बताया, और 14 तिथि के दिन वनमाला धराया जाने का उत्सव पुष्टि मार्ग में मनाया जाता है। तो वनमाला भी आप ठाकुर जी को जरूर धराइए। बड़ी सुंदर से समस्त फूल से युक्त पत्तियां, और जिनमें फूल ना हो उन पत्तियों को भी बड़ी सुंदर सी तैयार की जाती है, झुंड के झुंड मालाएं बनाई जाती है और ठाकुर जी को धराई जाती है। तो आप सब वैष्णव को भी कहूँगा कि जरूर ठाकुर जी का ये मनोरथ भी आप लोग करो, अपने घर में सुंदर से वनस्पतियों की माला बनाएं और ठाकुर जी को धराएं। इस सत्संग को मैं यहीं विरामता की ओर ले चलूँगा। अब आने वाले तो एक से बढ़कर एक उत्सव मनोरथ आने वाले हैं, अपना सत्संग का क्रम जारी रहेगा। तो यहाँ 14 तिथि तक मैंने आपको वनमाला धराने के क्रम को समझाने और बताने का प्रयास किया, और यही आप लोगों से निवेदन करूँगा पुनः कि जरूरी नहीं है कि हवेली के अनुरूप आप घर में सेवा करें। आप छोटे से छोटे रूप में भी जैसे निभ सके वैसे सेवा प्रभु को अर्पण करने की कृपा, प्रभु को अर्पण करके उनके कृपा पात्री जीव बनने की इच्छा अपने मन में रखें कि प्रभु के कृपा पात्री हम जीव बन जाएं। बस प्रभु की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। और इसी के साथ मैं इस सत्संग को विराम ताकि वो ले चलता हूँ। आगे फिर एक नए सत्संग में एक नई चीज़ के साथ आपके सामने रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।